नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, आज की पहली ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम फैसले होंगे। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में होगी। इस बैठक में कई फैसले अहम लिए जाएंगे। विभिन्न विभागों से रिक्त पड़े पदों को भरने की कैबिनेट में मंजूरी जा सकती है। इसमें मानसून के दौरान बादल फटने से हुई घटनाओं के बाद राहत और पुनरावास कार्यों से संबंधित चर्चा भी हो सकती है। आपदा में हुए नुकसान को लेकर राहत पैकेज पर सरकार निर्णय ले सकती है। हिमाचल आईएएस मनीष गर्ग और अमनदीप गर्ग जाएंगे दिल्ली। प्रदेश में और गहराया अफसरों का संकट। हिमाचल प्रदेश में 2 आईएएस अधिकारी मनीष गर्ग और अमनदीप गर्ग केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट कमेटी ने दोनों अधिकारियों को विभागों की जिम्मेदारियां सौंप दी है। इस बाबत कार्मिक मंत्रालय ने भी मंजूरी दी है। प्रदेश सरकार की ओर से रिलीव करने के बाद दोनों अधिकारी दिल्ली में सेवाएं देंगे। इन दोनों अधिकारियों के दिल्ली जाने से प्रदेश में अफसरों का संकट अब और गहरा जाएगा। मोबाइल एडिक्शन, रोजाना 2% किशोर 8 घंटे चला रहे मोबाइल फ़ोन, 8% मानसिक तनाव में। आजकल कोई बच्चा हो या बड़ा, मोबाइल का आदी हर कोई हो चुका है। लेकिन प्रदेश के सभी जिलों के 204 सरकारी स्कूलों में 7,563 विद्यार्थियों पर एक सर्वे हुआ है, जिसकी स्टडी आपके होश उड़ा देगी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 13 से 17 वर्ष की आयु के 2% किशोर रोजाना 8 घंटे मोबाइल फ़ोन सहित अन्य डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कालका शिमला रेलवे ट्रैक, 4 ट्रायल सफल, 5 घंटे में कालका से शिमला पहुंचाएगा ट्रेन सेट। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर पर्यटक जल्द ही सेल्फ प्रोपेल्ड हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके लिए रेलवे बोर्ड की टीम ने ट्रेन सेट के सफल ट्रायल कर लिए हैं। ट्रायल की रिपोर्ट रेल मंडल अंबाला की ओर से मंत्रालय को भी दी है। परवाणु शिमला 4 लेन चक्की मोड़ समेत हाईवे के पहाड़ों को दरकने से रोकेगी निजी कंपनी। अब निजी कंपनी पहाड़ को दरकने से रोकेगी। कंपनी के पास पहाड़ों को दरकने से रोकने के लिए डंगे लगाने की विशेष तकनीक है। 2 महीने पहले एनएचएआई ने चक्की मोड़ के पहाड़ को दरकने से रोकने के लिए कंक्रीट के डंगे लगाए थे, लेकिन डंगे टूट गए हैं। सिरमौर न्यूज़, सिरमौर की पहचान बनेगा अमरूद, 4,000 हेक्टेयर भूमि पर लहराएंगे पौधे। जिला सिरमौर में किसानों को अब बागवानी से जोड़ा जा रहा है ताकि उन्हें अतिरिक्त आमदनी हो सके। वहीं आने वाले समय में अमरूद सिरमौर जिले की पहचान बनने वाला है। बागवानी विभाग द्वारा जिला सिरमौर में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से सेवा योजना के तहत 4,000 हेक्टेयर भूमि पर फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। राजबंद त्रासदी, लापता हरदेव की तलाश जारी, दायरा बढ़ाया। एनडीआरएफ समेत अन्य टीमें दिन भर तलाश में जुटी रही। चौहार घाटी के राजबंद गांव में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड के जवान लगातार कार्य कर रहे हैं। लापता हुए हरदेव 30 वर्षीय पुत्र भक्तराम की तलाश लगातार जारी है। चौहार घाटी के राजबंद गांव में बादल फटने के बाद लापता हुए हरदेव 30 वर्षीय पुत्र भक्तराम की तलाश लगातार जारी है। बादल फटने से आए मलबे को पोकलेन मशीन द्वारा एक बार पलट कर देख लिया गया है, लेकिन लापता हरदेव का कोई सुराग नहीं मिला है। अब हरदेव को ढूंढने के लिए तलाशी अभियान का दायरा बढ़ा दिया है। खोजी कुत्तों की मदद भी ली जा रही है। इस हादसे में लापता 10 में से 9 लोगों को ढूंढ लिया गया है। हिमाचल विधानसभा समिति सदस्य डिजिटल तरीके से भी बैठकों से जुड़ सकेंगे। स्पीकर ने अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने समिति की कार्यप्रणाली को सुदृढ़, तर्कसंगत और प्रभावशाली बनाने के लिए विधानसभा सचिवालय के मुख्य समिति कक्ष में समितियों की अधिकारियों के साथ बैठक की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने समिति की कार्यप्रणाली को सुदृढ़, तर्कसंगत और प्रभावशाली बनाने के लिए विधानसभा सचिवालय के मुख्य समिति कक्ष में समितियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। विधानसभा अध्यक्ष समितियों के सभापति के साथ पहले ही 3 अगस्त को एक महत्वपूर्ण बैठक कर चुके हैं। हर्षवर्धन चौहान, भड़काऊ बयान देने की कंगना की पुरानी आदत राजनीति में नहीं है, सीखने में लगेगा समय। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भड़काऊ बयान देना सांसद कंगना रनौत की पुरानी आदत है। चौहान ने कहा कि केंद्र से जो पैसा जारी करती है
केंद्र सरकार जो पैसा जारी करती है उसके एक एक पैसे का हिसाब होता है, कार्यों की मॉनिटरिंग होती है, ऑडिट होता है। केंद्र सरकार ने आपदा के नाम पर हिमाचल सरकार को एक भी पैसा नहीं दिया। जो पैसा है वो रूटीन का है। आपदा नहीं भी आती तो यह पैसा हिमाचल को मिलना ही था। बैंकों से भी निजी अस्पतालों का रिकॉर्ड लेगी ईडी। फर्जी आयुष्मान कार्ड से करोड़ों के फ्रॉड मामले में ईडी निजी अस्पतालों का बैंक से भी रिकॉर्ड लेगी। ईडी स्वास्थ्य विभाग के अलावा बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी खंगालेगी। आयुष्मान फ्रॉड मामले में ईडी ने 4 बैंक लॉकर और 140 संबंधित बैंक खाते जब्त किए हैं। धर्मशाला में ओबीसी भवन का सपना 10 साल से अधूरा। अब तक 21 शव बरामद, डीएनए सैंपलों से शिनाख्त। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना के 7 दिन बाद शिमला के सुन्नी में 2 शव बरामद हुए हैं। अब तक 3 जिलों में 21 शव बरामद किए जा चुके हैं। बुधवार को शिमला में मिले 2 शव महिलाओं के हैं और दोनों की पहचान रितिका और रचना के रूप में हुई है। यह दोनों शव सुन्नी डैम से बरामद किए गए हैं। शिमला में अब तक बरामद शवों की संख्या 11 हो गई है। हालांकि इनमें से अब तक 4 की ही पहचान हो चुकी है। अन्य बरामद शवों को पहचान के लिए आईजीएमसी शिमला में रखा गया है, जबकि परिजनों के डीएनए सैंपल लैब में भेजे गए हैं। 15 अगस्त डाकघरों में पहुंचे 1 लाख तिरंगे। हिमाचल प्रदेश में आज़ादी का जश्न मनाने के लिए इस बार भी हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी शुरू हो गई है। हर घर तिरंगा का जश्न मनाने के लिए पिछली बार की तरह इस बार भी हिमाचल के करीब 2800 डाकघरों के माध्यम से करीब 1 लाख राष्ट्रीय ध्वजों का विक्रय करेगा। इस बार डाकियों के माध्यम से बाजारों, शहरों व गांव-गांव तक तिरंगा पहुंचाने का कार्य शुरू करेंगे। पत्नी के सामने ही पति ने उठाया यह खौफनाक कदम, पुलिस का सर्च अभियान जारी। रोहडू में पत्नी के सामने ही पति ने पब्बर नदी में छलांग लगा दी। पब्बर नदी में कूदने वाला व्यक्ति उन्ना के अम्बोटा का रहने वाला है तथा उप तहसील जांगला के बखोली गांव में उसकी शादी हुई है। पुलिस ने पब्बर नदी में कूदे व्यक्ति की पत्नी शालू की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए पति अम्बोटा निवासी आकाश की तलाश शुरू कर दी है। एसएचओ रोहडू प्रवीण ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि अम्बोटा निवासी आकाश की शादी जांगला उप तहसील के बखोली गांव की शालू से हुई थी। शालू पिछले 1-2 महीने से अपने मायके बखोली में रह रही थी। आकाश की पत्नी शालू द्वारा पुलिस को दिए बयान में शालू ने कहा कि बुधवार को उसके पति आकाश ने उसे फोन किया कि वह उससे मिलने आ रहा है तथा वह उससे मिलने रोहडू आ जाए। शालू ने कहा कि जब वह रोहडू पहुंची तो आकाश ने उसे फोन करके कहा कि वह बखीरना पुल के पास से वह उसे मिलना बखीरना पुल आए। शालू भी बखीरना पुल पहुंची तथा यहाँ पर आकाश ने शालू के सामने ही पुल से नीचे पब्बर नदी में छलांग लगा दी। राजधानी में स्क्रब टाइफस से पहली मौत, 43 लोग पॉजिटिव। राजधानी शिमला में स्क्रब टाइफस से पहली मौत हुई है। आईजीएमसी में 1 जून से अब तक करवाए गए 301 टेस्टों में 44 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें से कुसुम पट्टी के 91 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। गुल्लक तोड़कर स्कूली बच्ची ने दिए राहत कोष में इतने रुपए, प्रेरणादायक मिसाल। हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों की मदद के लिए स्कूली बच्ची मानसी राणा ने अपने गुल्लक तोड़कर 1885.50 रुपये की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में भेंट की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके लिए स्कूली बच्ची की सराहना की तथा कहा कि उसने पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रेरणादायक मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि वह बेटी मानसी राणा के इस निर्णय से गर्व महसूस कर रहे हैं। कुल्लू भुंतर के होटल में पुलिस की रेड से मचा हड़कंप, आधा दर्जन लड़कियों को किया रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू भुंतर से न्यूज़ है। सब्जी मंडी भुंतर के समीप एक होटल में पुलिस ने रेड की। वेश्यावृत्ति के धंधे की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इस प्रकरण में पुलिस ने आधा दर्जन लड़कियों को रेस्क्यू किया है, जिनके बयान दर्ज किए गए। मामले में देर रात तक कार्रवाई चलती रही। पुलिस के अनुसार इस होटल में लंबे समय से यह काम चल रहा था। लगातार आ रही शिकायतों पर पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई को अंजाम दिया और लड़कियों को रेस्क्यू किया। पुलिस का कहना है कि भुंतर और कुल्लू के कुछ अन्य होटल भी हैं, इनको लेकर ऐसी शिकायतें आ रही हैं। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।